कौम लूत का वाकया बहुत पुराना है, लेकिन उसका पैगाम आज भी उतना ही जिंदा है जितना उस जमाने में था। यह कहानी उस दौर की है जब इंसान ने अपनी फितरत को भुला दिया था और गुनाह को गर्व समझने लगा था। उस जमीन पर जहां हरियाली थी, नदियां बहती थीं और बस्तियां आबाद थीं, वहीं एक कौम बसती थी जिसे कौम लूत कहा जाता था। यह लोग ताकतवर थे, मालो दौलत वाले थे और दुनिया की नेमतों में डूबे हुए थे, लेकिन उनके दिल अंधेरे से भर चुके थे। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस पाक रास्ते पर पैदा किया था, उन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया था। शर्म, हया और नैतिकता उनके समाज से मिट चुकी थी। जो काम इंसान की फितरत के खिलाफ थे, वही उनके यहां आम हो चुके थे। इस कौम में जुल्म सिर्फ जिस्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके दिल भी सख्त हो चुके थे। मुसाफिरों को लूटना, मजाक उड़ाना, कमजोरों पर जुल्म करना उनके लिए आम बात थी। जब कोई उन्हें नसीहत करता तो वे हंसते, ठहाके लगाते और कहते कि हमें कोई डर नहीं। इसी कौम की तरफ अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम निहायत ही शरीफ, पाक और सच्चे इंसान थे। उनकी जिंदगी पाकीज़गी और सच्चाई की मिसाल थी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, तौहीद का पैगाम दिया और गुनाहों से रुकने की बार बार नसीहत की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, उसके भेजे हुए हुक्मों को मानो, वह काम छोड़ दो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किए। लेकिन उनकी बातों का असर दिलों पर नहीं होता था। कौम के लोग उल्टा उनका मजाक उड़ाते। वे कहते, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। यह जुमला उनकी जबान पर आम हो चुका था। उन्हें लगता था कि वे बहुत ताकतवर हैं, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम रातों को रो रो कर अल्लाह से दुआ करते। वह अपनी कौम के लिए रहमत की दुआ मांगते, उन्हें रास्ते पर लाने की कोशिश करते, लेकिन कौम का दिल पत्थर बन चुका था। नसीहत उनके कानों से टकरा कर लौट जाती। समाज में इतना फसाद फैल चुका था कि बुराई को बुराई समझा ही नहीं जाता था। जो पाक लोग थे, उन्हें कहा जाता था कि ये बहुत ज्यादा पाक बनने की कोशिश करते हैं। गुनाह को आजादी और ताकत का नाम दिया जाने लगा था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह का अजाब जब आता है तो टलता नहीं, लेकिन फिर भी एक नबी होने के नाते आखिरी दम तक समझाना उनका फर्ज था। वह हर दिन, हर महफिल में, हर रास्ते पर अपनी कौम को पुकारते रहे, मगर कौम लूत की आंखों पर घमंड की पट्टी बंध चुकी थी। उन्हें न अल्लाह का डर था, न आखिरत की फिक्र। यही वह मोड़ था जहां से रहमत की जगह अजाब का रास्ता करीब आने लगा, और यहीं से वह घटनाएं शुरू होने वाली थीं जिन्होंने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए एक इबरत दे दी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतें जब भी कौम के सामने आतीं तो उनके दिलों में कोई हरकत पैदा नहीं होती थी। उल्टा उनकी जिद और घमंड और बढ़ जाता। वे गुनाह को छोड़ने के बजाय उस पर और ज्यादा अड़ जाते। उनके समाज में बुराई इतनी आम हो चुकी थी कि अच्छाई अजनबी लगने लगी थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार याद दिलाते कि इंसान को अल्लाह ने जो राह दिखाई है, वही उसकी इज्जत और निजात का जरिया है। लेकिन कौम के सरदार कहते, अगर ये बातें सच होतीं तो अब तक कोई निशानी आ चुकी होती। वे अल्लाह की रहमत को कमजोरी समझते थे। एक दिन अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को इंसानी सूरत में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती की तरफ भेजा। वे बहुत खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए ताकि कौम की हकीकत और जाहिर हो जाए। जब ये मेहमान बस्ती में दाखिल हुए तो उनकी खूबसूरती की खबर आग की तरह फैल गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब अपने घर पहुंचे और इन मेहमानों को देखा तो उनके दिल में डर बैठ गया। उन्हें अपनी कौम की गंदी सोच और बुरी आदतों का पूरा इल्म था। वे जानते थे कि अगर कौम को इन मेहमानों की खबर लग गई तो क्या होगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने मेहमानों से कहा कि वे उनके घर में ठहरें और किसी को भी उनके आने की खबर न होने दें। मगर कौम लूत की बुराई इतनी फैल चुकी थी कि कोई बात छुपी नहीं रहती थी। थोड़ी ही देर में लोग झुंड बनाकर उनके घर की तरफ आने लगे।
जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो उनका दिल कांप उठा। उन्होंने बहुत ही दर्द भरे लहजे में कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों को रुस्वा मत करो। क्या तुम में कोई भी समझदार नहीं? लेकिन कौम के लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हमें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। वे खुलेआम अपनी बुराई पर उतर आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेबस होकर खड़े थे। उन्हें अपनी कौम पर तरस आ रहा था और अल्लाह के अजाब का डर भी सता रहा था। इस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दिल से दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर ये लोग नहीं सुधरते तो तू ही फैसला फरमा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि एक नबी होने के नाते अपनी कौम की तबाही देखना सबसे बड़ा दर्द होता है। कौम लूत को यह एहसास नहीं था कि वे जिस हद तक पहुंच चुके हैं वहां से लौटने का रास्ता बहा है, उत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आखिरी मौका भी ठुकरा दिया था। अब रहमत की जगह इंसाफ करीब आ चुका था और इसी रात अल्लाह का हुक्म आने वाला था जो सदियों तक याद रखा जाने वाला था। उस रात हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दिल बेहद बोझिल था। दरवाजे के बाहर खड़ी कौम की आवाजें, ठहाके और बेहयाई से भरे जुमले उनके कानों में चुभ रहे थे। वह जानते थे कि अब बात समझाने से आगे निकल चुकी है। यह वह लम्हा था जहां इंसान अपने आखिरी इम्तिहान में खड़ा होता है। उसी वक्त अल्लाह के भेजे हुए मेहमानों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, यह लोग आपके मेहमानों तक नहीं पहुंच सकते। फिर उन्होंने अपना असल परिचय बताया कि वे फरिश्ते हैं और अल्लाह का हुक्म लेकर आए हैं। यह सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ दिल को सुकून मिला और दूसरी तरफ कौम के अंजाम का डर और गहरा हो गया। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि रात के आखिरी पहर आप अपने घर वालों को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं। पीछे मुड़कर देखने की इजाजत नहीं होगी। यह अल्लाह का फैसला था जिसे अब टाला नहीं जा सकता था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को सर आंखों पर रखा। उस रात अजीब सी खामोशी छाने लगी। जो लोग थोड़ी देर पहले शोर मचा रहे थे वे अपने घरों में थे, बेखबर कि उनके ऊपर क्या आने वाला है। आसमान पर बादल गहराने लगे। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। जमीन जैसे किसी बड़े हादसे के इंतजार में थमी हुई थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ अंधेरी रात में बस्ती से निकल पड़े। उनका दिल बार बार अपनी कौम की तरफ खिंचता था, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे उन्होंने अपने जज्बात को रोक लिया। वह जानते थे कि नबी का फर्ज नसीहत देना है, जबरदस्ती करना नहीं। कुछ ही देर में आसमान से एक ऐसी आवाज आई जिसने हर चीज को हिलाकर रख दिया। जमीन कांप उठी, जैसे उसकी बुनियाद हिल गई हो। यह कोई मामूली झटका नहीं था, बल्कि अल्लाह के इंसाफ का पहला ऐलान था। बस्ती के लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। जिन आंखों ने नसीहत को ठुकराया था वे अब डर से फटी की फटी रह गई थीं। जो जबानें मजाक उड़ाती थीं वे अब खामोश हो चुकी थीं। यह वह घड़ी थी जब इंसान समझता है कि ताकत, दौलत और घमंड कुछ भी नहीं। अल्लाह जब फैसला करता है तो कोई दीवार, कोई कहिला और कोई बहाना काम नहीं आता। और अभी यह शुरुआत थी। जो होने वाला था वह आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनने वाला था। जमीन का कांपना अब और तेज हो चुका था। आसमान से एक भयानक आवाज गूंज रही थी, जैसे पूरी कायनात गवाही दे रही हो कि अब अल्लाह का इंसाफ नाजिल हो चुका है। कौमे लूत के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, मगर भागने की कोई जगह बाकी नहीं रही थी। अचानक जमीन ने उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। उनके मजबूत घर, जिन पर उन्हें बहुत नाज था, ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। जो महल उन्हें ताकत का निशान लगते थे वही उनके लिए तबाही का सबब बन गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हर पत्थर अपने निशाने पर था। यह कोई आम पत्थर नहीं थे, बल्कि अल्लाह के हुक्म से भेजा गया अजाब था। जिन हाथों से गुनाह किए गए थे, जिन कदमों से बुराई की तरफ चला गया था, सब उसी अजाब की लपेट में आ गए। कौम के सरदार, जो अपने घमंड में कहते थे कि हमें कोई नहीं रोक सकता, अब सबसे ज्यादा बेबस नजर आ रहे थे।
ان کے منہ سے صرف چیخیں نکل رہی تھیں۔ جس طاقت پر انہیں ناز تھا وہ ایک پل میں ختم ہو چکی تھی۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل رو رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب اللہ کا انصاف ہے، مگر ایک نبی کا دل اپنی قوم کے لیے ہمیشہ نرم ہی رہتا ہے۔ انہوں نے سجدے میں گر کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا۔ رات کا اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ ہوا میں دھول اور پتھروں کی بو تھی۔ جہاں کبھی آبادی تھی وہاں اب سناٹا پسرا ہوا تھا۔ نہ ہنسی بچی، نہ شور، نہ گھمنڈ، صرف خاموشی تھی جو انصاف کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ عجب اتنا سخت تھا کہ بستی کی پہچان تک مٹ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں تھا۔ یہ وہی زمین تھی جہاں لوگ نصیحت کو ٹھکراتے تھے، اور آج وہی زمین ان کی قبر بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قوم لوط کو نیست نابود کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے سبق لیں۔ یہ کہانی صرف اتیت کی نہیں تھی، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک کھلا پیغام تھی۔ اور ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی انسان کے لیے سوچنے اور سمجھنے کے کئی دروازے کھلنے والے تھے۔ عذاب کے بعد کی صبح بالکل الگ تھی۔ جہاں کبھی چہل پہل تھی وہاں اب ویرانی پسری ہوئی تھی۔ اجڑی ہوئی زمین، پلٹے ہوئے گھر اور چاروں طرف سناٹا۔ یہ سب گواہی دے رہا تھا کہ اللہ کا فیصلہ سچ ہو کر اترا ہے۔ قوم لوط کا نام اور نشان مٹ چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے پریوار کے ساتھ سرکشت جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر اجڑی ہوئی بستی کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو غم کے تھے، لیکن ساتھ ہی اللہ کے انصاف کو مان لینے کے بھی تھے۔ ایک نبی ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ اس واقعے نے صاف کر دیا کہ اللہ کی مہلت کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب تک انسان کو سمجھانے کا وقت ہوتا ہے تب تک رحمت رہتی ہے، لیکن جب حد پار ہو جاتی ہے تو انصاف آتا ہے۔ قوم لوط نے ہر نصیحت کو ٹھکرایا اور انجام سب کے سامنے آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ساتھ والوں کو سمجھایا کہ یہ کہانی صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ انسان اگر اپنے دل کو پاک رکھے، اللہ کے حکموں پر چلے اور فطرت کے خلاف نہ جائے تو وہی اس کی نجات کا راستہ ہے۔ یہ تباہی اس بات کی گواہی تھی کہ سماج جب بے حیائی، ظلم اور گناہ کو عام کر لیتا ہے تو اس کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ اس اجڑی ہوئی زمین کو بعد میں آنے والے لوگ دیکھتے اور کہتے کہ یہاں کبھی ایک قوم آباد تھی۔ یہ جگہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک کھلی کتاب بن گئی جو بنا لفظوں کے بہت کچھ سمجھا دیتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے انہیں اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ آنے والی امتوں کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ اب بس آخری بات باقی تھی، وہ پیغام جو ہر دور کے انسان کے دل تک پہنچنا چاہیے تھا۔ وقت گزر گیا، مگر قوم لوط کی کہانی وقت کی کتاب سے کبھی مٹائی نہیں جا سکی۔ وہ اجڑی ہوئی بستی صدیوں تک لوگوں کو خاموش زبان میں ایک ہی بات سمجھاتی رہی کہ جب انسان اپنی فطرت سے لڑتا ہے اور اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے تو انجام صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی زندگی کے باقی دن اللہ کی عبادت اور اس کے پیغام کو پہنچانے میں گزارے۔ ان کی قوم تباہ ہو چکی تھی، لیکن ان کا مشن باقی تھا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر اس کی نافرمانی کا نتیجہ بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ واقعہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ گناہ جب سماج میں عام ہو جائے اور لوگ اسے صحیح سمجھنے لگیں تو وہی سماج اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارتا ہے۔ اللہ کسی قوم کو اچانک نہیں پکڑتا، پہلے سمجھاتا ہے، نبی بھیجتا ہے، مہلت دیتا ہے، مگر جب ضد حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر انصاف آتا ہے۔ قوم لوط نے نصیحت کو مذاق سمجھا، حیا کو کمزوری سمجھا اور گناہ کو آزادی کا نام دیا۔ یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انسان کی عزت اس کی پاکیزگی میں ہے، نہ کہ اس کی بغاوت میں۔ یہ کہانی ہر ماں باپ، ہر نوجوان اور ہر سماج کے لیے آئینہ ہے۔
अगर घरों में तालीम, शर्म और अल्लाह का डर जिंदा रहे तो समाज महफूज रहता है, और अगर ये चीजें मिट जाएं तो तबाही दूर नहीं रहती। अल्लाह ताला ने इस वाकई को इसलिए बयान किया ताकि इंसान सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे भी। यह कहानी डर के साथ साथ रहमत का रास्ता भी दिखाती है कि तौबा का दरवाजा खुला है जब तक सांस चल रही है। जो इंसान इससे सबका ले ले वही कामयाब है, और जो इसे सिर्फ कहानी समझकर छोड़ दे वह अपने लिए वही रास्ता चुनता है जो कौम ए लूत ने चुना था। यही इस कहानी का आखिरी पैगाम है, इबरत भी, नसीहत भी और निजात का रास्ता भी।